guys, what's up? Welcome back to my channel. Thank you for watching SB Presents. Well, Friday night है guys. कुछ 11:30 बज रहे हैं रात के. मतलब आप लोग सोच रहे होगे how sad and boring is her life कि Friday night जो कि party night होती है उसमें बैठ के vlogging कर रही है. But trust me, it's not at all sad or boring for me क्योंकि vlogging is something that is something I'm enjoying these days and I love this part of my life, of course. तो इसीलिए vlog करने का जब भी मुझे अच्छा टाइम मिल जाए is the best time. Guys, so yes, as I said, Friday night है, 11:30 बज रहे हैं. डिनर अभी नहीं किया मैंने. I'll do it in some time. मुझे भूख नहीं लग रही थी. बट ऑफिस खत्म करने के बाद I went to my gym and जिम जो है वो मैं कंटिन्यूअसली कर रही हूँ. डाइट अपनी कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रही हूँ. बीच में थोड़ा सा चीट हो जाता है. जैसे अभी पीछे अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि आई वेंट टू माय होम टाउन. वहां पे ऑफकोर्स पंजाब गए तो पराठे और सब चला. बट इतना चीट आई थिंक अलाउड भी है. बट देन व्हेन वी आर बैक ऑन ट्रैक. तो और ये सब मेहनत में मैंने कुछ लगभग 1-1.5 किलो कम भी किया है वेट, विच इज अ गुड मोटिवेशन फॉर मी. I'm gonna stick to it, both exercising and diet. So ये तो हो गई एक खुशी की बात जो I thought कि I'll start my vlog with this. तो थंबनेल से और वीडियो के टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ. I'll keep this video very very crisp क्योंकि intent behind creating this video first of all is not to give my reaction to the टॉपिक दैट हैज बीन पिक्ड अप इन दिस मूवी. आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक और हर किसी की अपना रिएक्शन होगा, अपनी एक्सप्लेनेशन होगी, अपनी जस्टिफिकेशन होगी, अपना व्यू पॉइंट होगा, अपना थॉट होगा. सो आई डोंट थिंक आई डू नॉट वांटेड टू गिव इट अ रिएक्शन और माई व्यू पॉइंट टू इट और मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ. नहीं, ये इंटेंट नहीं है बिल्कुल भी ये वीडियो क्रिएट करने का. इंटेंट मेरा ये है कि मैं मूवी देख के आई हूं एज अ व्यूअर. तो हाउ वाज माय मूवी एक्सपीरियंस. और अगर मैं आपको बोलूं कि ये मूवी देखने जाओ तो क्यों जाओ. That's what is the entire intent to create this video. But yes, I am not gonna deviate from the topic. और मैं इस वीडियो में आप बहुत ज्यादा कुछ entertaining या कुछ fashion या कुछ makeup या कुछ lifestyle का ब्लेंड कुछ नहीं देखोगे. इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी सिंपल ब्लॉग दैट आई हैव स्टार्टेड बिकॉज आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग कश्मीर. स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ कि मी एंड माय हस्बैंड वेंट ऑन अ ड्राइव. हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि अपने अपने जिम के बाद थोड़ा ड्राइव पे निकल जाते हैं रात को एंड वी टॉक एंड कभी कुछ बाहर से खाने का मन हुआ तो वो खा लेते हैं. बाहर से खाने का मतलब हेल्दी ही खाते हैं या और कुछ नहीं तो वी जस्ट गो थोड़ा ड्राइव करके वापस आ जाते हैं. देन वी हैव आवर डिनर एंड दैट्स इट. तो ये हमारा कुछ रोज का रूटीन है. तो ऐसा ही एक रूटीन कुछ 2 दिन पहले भी था एंड वी वेंट टू अ ड्राइव एंड सडनली बात करते करते कश्मीर फाइल्स की बात हुई एंड माय हस्बैंड वाज लाइक कि मूवी देखने चलें क्या. एंड आई वाज लाइक या चलते हैं कि देखते हैं रात का शो कहाँ है कहाँ नहीं. वी चेक्ड नियर बाय देयर इज अ मॉल, वहां पे रात का शो था. हमने बुक कर लिया लेकिन फिर भी वी वर लिटिल स्केप्टिकल कि जाके देखें या ना देखें. स्केप्टिकल होने का रीजन सिर्फ इतना था कि इतना सेंसिटिव टॉपिक है और मतलब थिंग्स आर नॉट गुड टू लुक एट. मतलब व्हेन आई से दैट मीन्स कि बहुत अपसेटिंग है थिंग्स. दैट मेक्स यू फील डाउन, दैट मेक्स यू फील डिस्टर्ब्ड एज ह्यूमंस. अगर आप और ह्यूमंस के साथ कुछ गलत होते देखते हो तो आप यू डू नॉट फील ओके अबाउट इट एंड यू फील कि यार नहीं देखते हैं, मतलब दिल दुखेगा वाला सीन था हमारा. बट देन वी वर लाइक कि नहीं चल देख के आते हैं. इट्स अ गुड मूवी एंड वी शुड नॉट स्किप इट. और बेस्ट पार्ट, हमारा बेस्ट डिसीजन था कि हम मूवी हॉल में देखने गए. ऑल टुगेदर एक जो मूवी एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है उसमें. अगर हम वहां ना भी जाते तो OTT वॉज डेफिनेटली वन प्लेटफॉर्म जो हम मिस आउट ना करते. आज नहीं तो कल वो मूवी डेफिनेटली देखते. तो ये कुछ स्टोरी लाइन है हमारे मूवी को देखने जाने की. बेसिकली ऐसा कुछ हमने डिसाइड किया और वेंट फॉर अ मूवी. नाउ इट वाज द बेस्ट डिसीजन गाइज दैट वी वेंट फॉर अ मूवी और उसके बहुत सारे रीजंस हैं. अब ये जो रीजंस मैं आपको दे रही हूँ प्योरली एज अ व्यूअर दे रही हूँ, जो कि मैं किसी और मूवी के लिए भी देती. राइट, अगर मुझे कोई अच्छी लगती है, बुरी लगती है, मीडियोकर लगती, आई वुड हैव गिवन यू अ सेम काइंड ऑफ अ वीडियो कंटेंट लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ. तो हम दोनों को मूवी बहुत अच्छी लगी. बट दिस वीडियो इज मोर अबाउट कि मैं आपको अपना व्यू पॉइंट दे रही हूँ कि मुझे ये मूवी कैसी लगी. आई फाउंड दिस मूवी टू बी ब्रिलियंटली डायरेक्टेड मूवी. सबसे पहला रीजन कि मैं आप लोगों को क्यों सजेस्ट करूंगी कि आप ये मूवी जाके देखो
One is the art of the actors in this movie. हर किसी एक्टर की जो एक्टिंग है इसमें, the role that they have played, the role that they have been given and offered in this movie is टोटली जस्टिफाइड. मतलब उन्होंने अपना रोल इतने अच्छे से प्ले किया है कि आप कनेक्ट कर जाओगे उस एक्टर के साथ या उस कैरेक्टर के साथ इमीडिएटली. मैं सिर्फ अनुपम खेर की बात नहीं कर रही हूँ. वी ऑल नो हाउ ब्रिलियंट दैट एक्टर इज. ब्रिलियंट जॉब इन व्हाटएवर रोल दे हैव प्लेड. मतलब इतने अच्छे से उन्होंने अपना कैरेक्टर डिस्प्ले किया है, इतना अच्छा एक्सप्रेस किया है, डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी है कि मतलब यू गेट ग्लूड टू इट. सो एज अ व्यूअर दैट्स माई वन रीजन कि आप ये मूवी जाके डेफिनेटली देखो. और ये मूवी देखते हुए ना यार, मुझे एक भी एक्टर को इस मूवी में देखते हुए ऐसे नहीं लगा कि यार इसकी जगह ना किसी और को ले सकते थे. दैट वुड हैव बीन बेटर. नो, आई थिंक आई फाउंड ऑल द एक्टर्स ब्रिलियंटली गुड. मेरा व्यू पॉइंट है, यू माइट हैव योर ओन, या बाकी जिन्होंने भी ये मूवी देखी होगी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा. बट मुझे ऐसे लगता है कि every individual in this movie did a great job and it was totally justified. The role, the character that they played was expressed brilliantly. That's my first very reason of suggesting you guys कि जाओ और मूवी देखो. सेकेंड रीजन ये है कि द टॉपिक डेफिनेटली, मतलब आई थिंक बहुत जरूरी है हम सबके लिए. मैं किसी कास्ट या कम्युनिटी पे जाने की बात नहीं कर रही हूं इस पे. मैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ग्राउंड्स पे बोल रही हूं कि एज ह्यूमंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि क्या हुआ हिस्ट्री में, राइट? बहुत जरूरी है. मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं इन द हिस्ट्री. एक एग्जांपल मेरे दिमाग में याद आ रहा है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मूवी देखी थी, मी एंड माय हस्बैंड, टेलीविजन पे देखी थी, शहीद उधम सिंह. और आई एंडेड अप क्राइंग, वी बोथ एंडेड अप क्राइंग लुकिंग एट दैट मूवी. तो हमें पता है जलियांवाला बाग की स्टोरी, हमने अपनी बुक्स में पढ़ी है, ये हुआ था हमारी हिस्ट्री में. जब आप देखते हो ना कोई चीज होते हुए, जिन्होंने सहा है इसको, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया मतलब जिनके साथ ये हुआ है, आप कभी उस चीज को ना वो नहीं कर सकते. यू विल नेवर नो व्हाट हैपेंड विद देम, यू विल नेवर नो हाउ दे फेल्ट. लेकिन देख के ना आप, बहुत जरूरी है मतलब ये जानना कि क्या हुआ था हिस्ट्री में, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेरी रीजन ऑफ knowing, for the very reason of knowledge, for the very reason of facts. तो जो story line is picked up, the topic has been picked up is दो वेरी सेंसिटिव, आई नो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था, बट जरूरी टॉपिक था. अब सेम टॉपिक पे मैं कुछ यूट्यूब पे और वीडियोस देख रही थी इस वीडियो को बनाने से पहले, और एक मूवी आई थी शिकारम. दो मैंने वो मूवी नहीं देखी, बट ये ऐसा सुना है मैंने कि वो मूवी भी कश्मीरी पंडित्स के ऊपर ये मूवी बनाई गई थी, बट वो थोड़ा डीफोकस होके सारी लव स्टोरी थी वो मूवी. और the audience was not very happy about it, especially the Kashmiri Pandits were not very happy कि पूरी तरह खुल के चीजें दिखाई नहीं गई मूवी में. बट आई थिंक इस मूवी ने वो पूरा जो गैप था वो कवर कर लिया. इट्स अ टोटल फोकस्ड मूवी. उन्होंने टॉपिक उठाया व्हाट हैपेंड विद कश्मीरी पंडित्स इन कश्मीर लाइक इन 1990s, आज से 31-32 साल पहले जो हुआ, उसको बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया, बहुत अच्छे से स्टोरी लाइन दिखाई गई, वन बाय वन चीजें बहुत अच्छे से दिखाई गई, डायरेक्शंस बहुत अच्छे से दिखाए गए, डायलॉग्स बहुत अच्छे पिक किए गए हैं. दैट एज एन ऑडियंस you'll get glued to it कि आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे उसको. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया मूवी को, या डीफोकस नहीं किया कि ये भी दिखा दिया, एक और भी चीज दिखा दी, ये भी दिखा दिया. नो, बहुत ही फोकस्ड. आई थिंक जो टॉपिक था मूवी का, द डायरेक्टर स्टिक्ड टू इट एंड ब्यूटिफुली स्टिक्ड टू इट. दैट्स माई रीजन नंबर 2 ऑफ वॉचिंग दिस मूवी. थर्ड रीजन ऑफ वॉचिंग दिस मूवी इज कि इस मूवी में जो पर्सपेक्टिव्स दिखाए हैं ना, बहुत ब्यूटिफुली दिखाए हैं. प्रो एंड अगेंस्ट बोथ. जो कश्मीरी पंडित्स का पर्सपेक्टिव है वर्सेस द अदर पार्टीज पर्सपेक्टिव, जिनको लगता है कि नहीं कश्मीरी पंडित्स के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, ये जेनोसाइड नहीं हुआ. आई एम गेटिंग इनटू दैट निटिग्रिटीज एंड आई एम गेटिंग इनटू दैट टॉपिक, दो माई इंटेंट इज नॉट दैट. मैं सिर्फ और सिर्फ मूवी डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ. वो जो दिखाया गया ना, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू पार्टीज, द डायलॉग्स बिटवीन द टू पार्टीज, द वे दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर थिंग्स, आई थिंक इट हैज बीन डन अ ब्रिलियंट जॉब. अगर मैं दो मेन कैरेक्टर्स उठा लूं कॉन्ट्रास्ट के लिए, पल्लवी जोशी ऑन वन साइड एंड अनुपम खेर ऑन वन साइड, उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग डायलॉग्स दिखाए गए हैं बीच बीच में, अगर आपने अभी जो ट्रेलर देखा आपने मेरे साथ, उसमें आप देखोगे तो वो
टोटल एक स्टोरी लाइन आपको कुछ मिनट में दिखा दी गई है बहुत ब्यूटीफुली, मतलब वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है. ऑन एंड ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मूवी is beautiful. तो मतलब definitely for the acting, definitely for the direction, definitely for the topic, for the very focus on the topic and you know sticking to it. I think बहुत सारी movies आई हैं 2021 2022 में. I think by far it's the best movie for me. इस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर जॉनर में बेसिकली बहुत सारी अच्छी मूवीज और अलग अलग जॉनर्स में आई हैं. आई एम श्योर कुछ मैंने शायद नहीं देखी होंगी और कुछ देखी हैं, बट आई थिंक ऐसी मूवीज बनना बहुत जरूरी है. सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, आई अंडरस्टैंड, बट जानना चीजों को बहुत जरूरी है. एंड बेस्ट पार्ट इज कि बॉलीवुड ऐसी मूवीज अब बनाने लग गया है, यू नो, ऑन सच टॉपिक्स दैट गिव्स यू सच स्ट्रेट फैक्ट्स एंड गिव्स यू सो मच नॉलेज ऑफ द पास्ट, ऑफ द हिस्ट्री, जो हमें बुक्स में शायद नहीं पढ़ाया जाता. अनदर रीजन इज कि यार ये कोई बहुत पुराना इंसिडेंट नहीं है. मतलब आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट इसके बारे में कभी इतना डीपली जिक्र ही नहीं हुआ. व्हेन आई से जिक्र नहीं हुआ, फॉर यू नो ब्रिंगिंग आउट व्हाट हैपेंड विद कश्मीरी पंडित्स वाज नेवर डन ब्यूटिफुली एवर इन द पास्ट. मुझे ऐसे लगता है शिकारा मूवी की जो मैं बात कर रही थी वो घुमा के लव स्टोरी बना दी गई, राइट? दो मैंने देखी नहीं है मूवी, इट्स ऑल व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट दैट मूवी, बट आई थिंक इस मूवी ने उसको जस्टिफाई कर दिया. दैट्स अनदर वेरी रीजन ऑफ गोइंग एंड वॉचिंग द मूवी. दीज आर प्रिटी मच माई रीजन्स कि आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू गाइज कि आप प्लीज जाके ये मूवी देखो. बहुत अच्छी मूवी है, इंटेंस है, डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एज ह्यूमंस आप डिस्टर्ब्ड फील करोगे, अपसेट फील करोगे, यूल फील कि इट्स नॉट डन यार, ये सही नहीं हुआ. बहुत सारी चीजें यूल फील कि यार रियली, आई मीन how one human can do such things to another human. सब कास्ट कम्युनिटीज सब साइड पे छोड़ दो, जस्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स फॉर दैट मैटर. तो वो मेरे कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे मेरे माइंड में टू लेट यू गाइज नो कि दीज वर माई रीजंस, यू नो, टू सजेस्ट एंड एनकरेज यू गाइज टू गो वॉच द मूवी. One disclaimer, a little suggestion, do not take kids along, of course. I know आप ये इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हो, but on any one point if you are planning to take your kids along कि उनको दिखाने के लिए कि देखो बेटा हिस्ट्री में ये हुआ था and all that, no. I don't think for kids क्या होता है ना कि there should be a right age to understand. एक नॉलेज देना, समझाना किसी चीज को बहुत अच्छी बात है, लेकिन विजुअली थिंग्स आर वेरी डिस्टर्बिंग इन द मूवी. एडल्ट्स के लिए बहुत ज्यादा विजुअली वो नहीं होगा कि आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे, यू नो, एज अडल्ट्स, एज योर माइंड एंड हार्ट, बट बच्चे के लिए वो विजुअली इट्स नॉट राइट. सो आई वुड नॉट एनकरेज टू टेक किड्स अलॉन्ग फॉर श्योर, बट अदर देन दैट यू गाइज गो वॉच द मूवी. आई थिंक इट्स अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड. ब्यूटिफुली क्रिएटेड मूवी, एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी, एंड आई एम ग्लैड दैट वी वेंट एंड वॉच्ड द मूवी. बेसिकली ये रीजन था मेरा ये वीडियो बनाने. कश्मीर फाइल्स मैंने फाइनली देख ली, एंड दिस इज व्हाट माय व्यू पॉइंट इज एज अ व्यूअर टू द मूवी कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये मूवी. सो या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू गाइज कि मेरा ये मुझे ये देख के लगा मूवी को, एंड आई फॉर माई साइड आई डेफिनेटली एनकरेज यू गाइज कि ये मूवी मत छोड़ना, प्लीज देख के आओ. और बहुत सारे रिएक्शंस, व्यू पॉइंट्स, थॉट्स निकल के आ रहे हैं इस मूवी को लेके. मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, स्पेशली फ्रॉम द कश्मीरी पंडित्स, एंड आई टोटली गेट इट. यार जिसके साथ ये चीज हुई है वो जिस तरीके से इस चीज को कनेक्ट कर पाएगा, हम में से कोई नहीं कर पाएगा. तो या मैं उस चीज में नहीं जाना चाह रही हूँ, एंड आई एम नो वन टू गेट इन टू ऑल दैट स्टफ और गिविंग माई व्यू पॉइंट्स एंड रिएक्शन टू इट. सोली इंटेंट सिर्फ इतना था कि मुझे मूवी क्या अच्छी लगी और किन रीजंस की वजह से आप ये मूवी जाके देखो, और बहुत डीप रीजंस हैं इस मूवी को देखने के. बट for the sake of this video, I wanted to tell you guys it's a brilliant project that has come up in 2022. Good topic, good actors, good storyline, good direction, focused project, and must go and watch. That's it. That's pretty much it for this vlog and video, guys. I hope you like this vlog and you're liking my previous vlogs as well. बहुत सारे entertaining vlogs बनाए हैं. होली वाला vlog नहीं देखा तो देखो, मुझे personally वो vlog बहुत अच्छा लगा, and I've got appreciation for that. So please watch that vlog. मैं उसको end screen पे लगा दूंगी. You'll be able to see that. So yeah, keep watching my vlog. Subscribe नहीं किया तो please कर दो subscribe. I mean it's a request in each and every video of mine कि अभी तक subscribe नहीं किया तो कर दो.
गाइज बाय द वे मेरी वीडियो के एनालिटिक्स कहते हैं कि मोर देन 60% ऑफ माई वीडियोज आर वॉच्ड बाय व्यूअर्स हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो अगर आपको पसंद आती है वीडियो। कमेंट जरूर करो, कमेंट करके मुझे बताओ आपको अच्छा लगा नहीं भी लगा तो प्लीज बताओ कि दैट यू डिडंट लाइक दिस वीडियो एट ऑल, या ये पार्ट अच्छा नहीं लगा, या इस पार्ट को आप ऐसे कर सकते थे। मुझे कमेंट्स करके बताओ। माय फ्रेंड्स एंड फैमिली दे व्हाट्सएप इट टू मी एंड टेल मी कि यार अच्छी वीडियो थी, या ये ठीक था, या ये ठीक नहीं था। प्लीज गाइज, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली एंड अदर व्यूअर्स, एवरीबडी, द एसबी प्रेजेंट्स फैमिली, ऑन एंड ऑन मुझे कमेंट किया करो यार। उसका एक मेरा अपना सेल्फिश रीजन है क्योंकि कमेंट्स मेरी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू। प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ एंड आई मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट राइट अवे। मुझे बहुत खुशी देता है वो। सो डू दैट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। स्प्रेड द वर्ड अबाउट द channel. I am trying my best to create as many videos and vlogs which are entertaining for all of you, and I'll keep doing that. So yeah, that is it guys. Hope you like this vlog as well, and I'll see you guys super duper soon in my next video. Till then, you guys take care of yourselves. Bye bye guys. Enjoy your Friday night and good night.